नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मचे भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई तो 15 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना में जान गंवाने वाले अधिकतर लोग बिहार के हैं। 7 साल के बच्चे से लेकर 79 साल के बुजुर्गों तक ने घटना में अपनी जान गंवाई है। मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है। मृतकों में 12 महिलाएं शामिल हैं तो 4 बच्चों की भी जान चली गई है। भगदड़ में मारे गए बच्चों की उम्र 7 साल से लेकर 15 साल तक की है। 18 मृतकों में से 9 की पहचान बिहार निवासी के रूप में हुई है। बक्सर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और पटना के कई लोगों ने हादसे में अपनी जान गंवा दी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में मरने वाले 18 लोगों की सूची। आहा देवी, पति रविंद्र नाथ, निवासी बक्सर, बिहार, 79 वर्ष। पिंकी देवी, पति उपेंद्र शर्मा, निवासी संगम विहार, दिल्ली, 41 वर्ष। शीला देवी, पति उमेश गिरी, निवासी सरिता विहार, दिल्ली, 50 वर्ष। व्योम, पिता धर्मवीर, निवासी बवाना, दिल्ली, 25 वर्ष। पूनम देवी, पति मेघनाथ, निवासी सारण, बिहार, 40 वर्ष। ललिता देवी, पति संतोष, निवासी पटना, बिहार, 35 वर्ष। सुरुचि, पिता मनोज शाह, निवासी मुजफ्फरपुर, बिहार, 11 वर्ष। कृष्णा देवी, पति विजय शाह, निवासी समस्तीपुर, बिहार, 40 वर्ष। विजय शाह, पिता रामस्वरूप शाह, निवासी समस्तीपुर, बिहार, 15 वर्ष। नीरज, पिता इंद्रजीत पासवान, निवासी वैशाली, बिहार, 12 साल। शांति देवी, पति राजकुमार माझी, निवासी नवादा, बिहार, 40 वर्ष। पूजा, पिता राजकुमार माझी, निवासी नवादा, बिहार, 8 वर्ष। संगीता मलिक, पति मोहित मलिक, निवासी भिवानी, हरियाणा, 34 वर्ष। पूनम, पति वीरेंद्र सिंह, निवासी महावीर एन्क्लेव, दिल्ली, 34 वर्ष। ममता झा, पति विपिन झा, निवासी नांगलोई, दिल्ली, 40 वर्ष। रिया सिंह, पिता ओपिल सिंह, निवासी सागरपुर, दिल्ली, 7 वर्ष। बेबी कुमारी, पिता प्रभुशाह, निवासी बिजवासन, दिल्ली, 24 वर्ष। मनोज, पिता पंचदेव कुशवाहा, निवासी नांगलोई, दिल्ली, 47 वर्ष। मुआवजे का ऐलान, हादसे की होगी जांच। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ मामले की जांच करने और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन कर दिया गया है। वहीं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना के प्रभावित लोगों के मुआवजे का भी ऐलान हो चुका है और मुआवजा वितरित भी किया जा रहा है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजा, गंभीर रूप से घायल लोगों को 2.5 लाख रुपए, मामूली रूप से घायल लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा। प्रयागराज से होते हुए बिहार जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी भी थी लेट। शनिवार रात महाकुंभ जाने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 के बीच पुल पर भीड़ के अनियंत्रित हो जाने से सीढ़ियों पर खड़े लोग हादसे के शिकार हो गए। एक अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस देरी से चल रही थी और इन ट्रेन की यात्री भी प्लेटफॉर्म नंबर 12, 13 और 14 पर मौजूद थे। स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्रयागराज होते हुए बिहार जाती है। बड़ी संख्या में लोग इस ट्रेन में बैठना चाहते थे। कई गाड़ियों के लेट होने के बीच जब एक स्पेशल ट्रेन की घोषणा हुई तो अधिक से अधिक लोग उसकी तरफ बढ़ना चाहते थे, जिससे यह हादसा हुआ। हादसे को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। इतनी भीड़ मैंने सन 81 से रेलवे में भर्ती हूँ, यहाँ पर कुली का काम कर रहा हूँ। मैंने ऐसी भीड़ कभी जिंदगी में नहीं देखी। तो ये हमसा हुआ, प्रयागराज स्पेशल भेज रहे थे ये लोग, उसको 12 नंबर से चेंज 16 नंबर कर दिया। तो 12 नंबर की पब्लिक 16 पे आई और बाहर की पब्लिक जब 16 पे जाने लगी तो एकदम बच गई पब्लिक। इसके लीटर और जीने पे पब्लिक गिर गई। कुली भाइयों को ठीक पड़ा, कुली भाई दौड़ के आए। पूरे कुली भाइयों ने रास्ता ब्लॉक किया, ब्लॉक करके पब्लिक को रोक के और लाश निकाली। हमने खुद ने एम्बुलेंस में लोड की। अच्छा, आपने लाशें खुद निकाली हैं? खुद निकाली है साहब। कितनी लाशें निकाली आपने? 15 हमने लोड किए और आगे पता नहीं है। 15 हमने लोड किए। तो किस तरह का मंजर था कि आपने जो देखा होगा? अरे साहब, खाई जूता पड़ा, खाई कपड़ा पड़ा, पब्लिक भच गई, एकदम दब गई नीचे पब्लिक दब गई एकदम। तो आपको देख के क्या लगा वहाँ पे जब आपके अरे हमारी हालत ऐसी हो गई साहब, हमको रोज आ गए। हमने रात को खाना भी नहीं खाया, मेरी कसम अब तक खाना नहीं खाया वो हरसा को देख के। और कुली भाइयों ने हमारे 3 घंटा तक इतनी मदद करी, ऐसी है ना, पुलिस ने मदद नहीं की है। कुली भाइयों ने जो मदद की है वो। क्या प्रशासन वहाँ पे था, कोई पुलिस की तरफ से? अरे साहब, प्रशासन एक आध यार जिनको हमने फोन किया, भाई पुलिस बुलाओ। अरे भाई हंगामा मत करो, आएगी। तो वो दमकड़ आई पानी की, 3 दमकड़ आई थी पानी, आग एक बूंदे सोसी का आग लग गई। और एम्बुलेंस फिर 3-4 एम्बुलेंस आई। हमने की भाई एम्बुलेंस डमारसू ने हॉस्पिटल पहुंचा के कोई दस्तक कर किया था वो एम्बुलेंस ने। एक लाश को 2 लाशों को ले जाते रहे वो।
ये घटना हमने देखी है साहब। भैया 9 बजे के आसपास हुई थी ये घटना। 9 बजे जब पुल है ना, इसके ऊपर बहुत ज्यादा पब्लिक हो गई थी और पब्लिक को बहुत कंट्रोल करा पुलिस ने, लेकिन पब्लिक इतनी हो गई थी कि लिमिट से ज्यादा वो संभाल ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक आ गई थी। अब यहाँ दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी थी तो ऊपर पुल के ऊपर जो है वो भगदड़ मच गई, उसकी वजह से जो भी नुकसान हुआ वही हुआ है। प्लेटफार्म तो खाली था, प्लेटफार्म पे भीड़ नहीं थी, प्लेटफार्म में तो सवारियां गाड़ियों में बैठी हुई थी, जितनी भी भीड़ थी सब पुल के ऊपर थी और जो भी ड्रामा हुआ सब पुल के ऊपर ही हुआ है। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज करने को नहीं, चेंज इवेंज कुछ नहीं हुआ था। जो गाड़ियां जहां से जाती हैं वहीं से जा रही थी, वो तो जो स्पेशल है एक्स्ट्रा वो चला रखी थी और नंबरों से हर घंटे में गाड़ी जा रही थी। दोपहर से ही गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी यहाँ से, लेकिन पब्लिक इतनी आ गई कि इतना अनुमान ही नहीं था कि ऐसा हमने आज तक ऐसी पब्लिक नहीं देखी। 26 साल हमें यहाँ पे हो गए, ऐसा तो आज तक कभी छठ पूजा पे भी नहीं हुआ जैसा रात पब्लिक आई थी। पता नहीं कहाँ से इतनी पब्लिक आई और पूरी रात गाड़ियां चलने के बाद भी देखो अभी तक पब्लिक कम नहीं है, इतनी पब्लिक आ गई। पूरी रात स्पेशल गाड़ियां चली हैं यहाँ से हर 20 मिनट में, हर 30 मिनट में, लेकिन पब्लिक बेहिसाब हो गई थी यहाँ पे। सब गाड़ियां भर के गई है यहाँ से, बहुत पब्लिक गई है यहाँ से। पुलिस यहाँ पे मौजूद थी उस वक्त पहले क्राउड को कंट्रोल करने के लिए? बहुत इतनी फोर्स लगा रखी थी, एनडीआरएफ तक लगी हुई थी, लेकिन पब्लिक जब पुल के ऊपर था ना तो पुल पे तो कंजेस्टेड हो जाता मामला, वहाँ पे नहीं संभाल पाते पुल के ऊपर। अगर ज्यादा वो करेंगे तो वहाँ भगदड़ मच जाएगी फिर, तो इसलिए उसका कंट्रोल धीरे धीरे कर रहे थे वो, लेकिन पब्लिक इतनी होगी कि वो समझ ही नहीं पाए, ना हम लोग समझ पाए। प्लेटफॉर्म में भीड़ नहीं थी बिल्कुल भी, जो भी भीड़ थी वो पुल के ऊपर ही थी। और पैसेंजर भी बहुत वो होते हैं, पुल के ऊपर सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं, कितना समझा लो समझते ही नहीं है पैसेंजर। गलती तो पैसेंजर भी करता है ना, सीढ़ियों पे बैठ जाते हैं वो लोग, उसकी वजह से और धक्का मुक्की हो गई, उसी चक्कर में वो सब लफड़ा होगा। मैं यहीं पे था, 9 साढ़े 9 बजे के करीब हुई थी ये भगदड़। कुछ गाड़ियां भी लेट थी, प्रयागराज भी लगी हुई थी, इधर मटवाड़ी लगी हुई थी। उसी टाइम ज्यादा पब्लिक का 13 नंबर पे भी बहुत भीड़ थी। जैसे गाड़ी देखी उधर के लोग इधर ही आए थे, तो वहीं पे भगदड़ मच गई थी, ऊपर भी ज्यादा लोग खड़े थे, ये हुआ था। तो क्या प्लेटफॉर्म चेंज किया गया था ट्रेन का, या फिर लोग दूसरी ट्रेन में जाना चाहते थे? नहीं, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा था, प्लेटफॉर्म नहीं चेंज करा। भीड़ ही इतनी ज्यादा थी, बहुत ही। पुलिस लोग भी सारी चीजें देख रहे थे, फिर भी भीड़ नहीं रुक पाई, इतनी भीड़ थी। स्टेशन पे था, हम लोग 12 लोग करीब जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? कुंभ के लिए जा रहे थे, प्रयाग के लिए, लेकिन हम ये रात को 10:10 की ट्रेन थी, प्रयाग एक्सप्रेस, लेकिन हम तो प्लेटफार्म तक पहुंच ही नहीं पाए, पहले ही जीने पर ही डेथ हो गई। जीने पे सर नीचे से उतर रहे थे तो पीछे से भीड़ आई, तो भीड़ में जो आगे कुछ गिरे होंगे लोग, उसमें दब गए वो। भीड़ मतलब क्या अचानक से धक्का देने लगी क्या? हाँ, धक्का थी, भीड़ बहुत ज्यादा थी सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी और उसी भीड़ में वो दब गए।